भाई इतनी सी चटनी में 4 समोसे खाऊंगा मैं। इतनी सी चटनी में 2 समोसे खाऊं मैं। दोस्तों हम पहुंच गए हिंदू कॉलेज। आज हमारे साथ राहुल भैया है जो है प्राइम मिनिस्टर हिंदू कॉलेज के। और चलो कॉलेज देखते हैं। चलिए। हमारे यहाँ पे क्या है कि पार्लियामेंट चलती है, जैसे इंडियन पार्लियामेंट है उसी की जैसे सेम पार्लियामेंट है यहाँ पे। उसमें 12 सेक्रेटरी होते हैं, 12 मिनिस्टर होते हैं और 1 प्राइम मिनिस्टर होता है। अच्छा अच्छा। और कुछ अलग चीजें? हाँ जी। तो इसमें जैसे हर कॉलेज में प्रेसिडेंट बनता है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर बजट सेशन होता है। अच्छा। वो सेरेमनी होती है, बजट सेशन होता है ना, वो वॉइस वोट से पास होता है। मतलब अच्छा। ऑडिटोरियम में सारे लोग बैठेंगे, सारे बच्चे देखते हैं। ठीक है। अब जैसे हमने हमारा बजट बना दिया, बता दिया सारा, तो उसके बाद वो कहेंगे यस या नो। जितनी वॉइस वोट जितना तेज होगा, नो का तेज हो गया तो बजट नहीं फेल, और यस तो पास हो जाता है। डेमोक्रेसी है पूरी मतलब। और जब हमारे कॉलेज को 100 साल पूरे हो गए थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पे आए, तो उन्होंने कहा था कि इंडिया में केवल 2 ही प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा। तो एक तो हिंदू कॉलेज की पार्लियामेंट में बैठता है, दूसरा बात की पार्लियामेंट। चलो, ये हमारे कॉलेज की सबसे प्राइम लोकेशन जिसको बोलते हैं न्यू एकेडमिक ब्लॉक। तो ये सबसे कॉलेज की मान लो प्राइम जगह है। तो सारे बच्चे मतलब दिन भर जब भी क्लासरूम से फ्री हो गए यहीं आके बैठते हैं। अच्छा। और अपना यहाँ पे बैठ के आराम से काम करते हैं। तो इसको हम प्राइम लोकेशन बोल सकते हैं कॉलेज की एक। और जहाँ कोई पे हाँ, नहीं, आप कंप्लीट कर लो। जब भी बच्चे फ्री होते हैं तो यहाँ आके जरूर बैठते हैं। सही है। और क्लास एक आध यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। जी चलिए। अभी सारी क्लासेस सेम रहती है कि नहीं, अलग अलग। जैसे ये न्यू एकेडमिक ब्लॉक जो है, साइंस ब्लॉक, इसमें क्लासरूम थोड़े अलग टाइप के। अच्छा अच्छा। और जो एक पुरानी बिल्डिंग, 2 कॉलेज के अंदर 2 बिल्डिंग है, क्योंकि कॉलेज काफी पुराना है। तो पुरानी वाले में क्लासरूम का स्ट्रक्चर जो अलग है और यहाँ का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। अच्छा अच्छा। एक क्लासरूम में चल के अभी देख लेंगे आप। हाँ भैया, कॉलेज का कल्चर कैसा लगा है एज अ 3rd ईयर स्टूडेंट? और फिर आप फर्स्ट ईयर में हो ना, हाँ, तो आपसे भी पूछते हैं यही सवाल। कॉलेज का कल्चर, हमारा कॉलेज का कल्चर सबसे अलग है। हाँ। मतलब कि ऐसा कॉलेज है कि यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कि कॉलेज के अंदर 40 सोसाइटीज़ है, 40, ठीक है। तो अब उनके इवेंट चलते रहते हैं हमेशा। उनके खत्म हो गए डिपार्टमेंट के समय, तो कॉलेज में हमेशा चहल पहल रहती है, क्योंकि क्लास तो होती रहती है, वो तो है ही। उसके अलावा भी बहुत सीधे हैं। मतलब वह तो मान लो जैसे अभी आपने देखा ही था कि डिपार्टमेंट वाइज चल रहे हैं। इसके बाद अब मैका आने वाला है। अच्छा अच्छा। और मैका क्या होता है? मैका जो है हमारा कॉलेज का कल्चरल जो सबसे बड़ा फेस्ट है। अच्छा अच्छा। डीयू का ये सबसे बड़ा? हाँ, डीयू का जैसे एक क्रॉस रोड है SRCC का, और मैका, तो ये काफ़ी पॉपुलर फेस्ट है। तो हर साल होता है। जैसे 1-2 साल पहले आपने देखा सुनिधि चौहान का जो कॉन्सर्ट हुआ था, काफ़ी वायरल हो चुका था। तो ये है। और कॉलेज के अंदर हम देखें तो हमारे एनुअल इवेंट होते हैं, उसमें मुशायरा भी है, जिसमें शेरो शायरिया वगैरह होती है। वक्तव्य जो अभी 8 तारीख को होने वाला है, 8 अप्रैल को, तो उसमें भी बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग देश के विदेश के मुद्दों पे बात करते हैं। और बाकी मेरा जो टाइम है क्लासरूम से ज़्यादा इधर उधर ही रहा है, ठीक है। तो हमने तो अलग एक्सपीरियंस लिया है कॉलेज में। कॉलेज ने बहुत कुछ दिया हमको। आप एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आपको अभी तक के कॉलेज कैसा लगा है? फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जैसे कॉलेज तो हमें बहुत बढ़िया लगा। जैसे कॉलेज में सारी फैसिलिटीज हैं, बास्केटबॉल ग्राउंड और क्रिकेट खेलने के लिए, और बैडमिंटन और वॉलीबॉल सारे ग्राउंड हैं। तो जैसे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, ऐसे सारे ग्राउंड हैं। अच्छा। आप खेलते हो कुछ? हाँ, मैं खेलता हूँ, मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ। अच्छा अच्छा। तो जैसे वो सबसे बड़ी फैसिलिटी है मेरे लिए। तो और बाकी फेस्ट वगैरह भी जैसे होगा, आगे मैं का स्पोर्ट्स डे भी होगा, तो मतलब सब कुछ बेस्ट है। हाँ, मज़ा आ रहा है। फर्स्ट ईयर में 7 महीने तक क्या आपने कुछ सीखा नई चीज़ कॉलेज बहुत आके? चीज़ें सीखी, इलेक्शन में बहुत कुछ सीखा, और भी वैसे बहुत कुछ सीखा। ठीक है, चलो नेक्स्ट जगह चलते हैं। और अभी बस मैं थोड़ा ये क्लासरूम दिखा देता हूँ। न्यू एकेडमिक ब्लॉक में क्लासरूम्स ऐसे हैं, वुडन डेस्क है, AC हर क्लासरूम में है भैया? काफ़ी बिल्डिंग में है, काफ़ी जगह नहीं है, मतलब ठीक है। तो कुछ क्लासरूम है, कुछ डिपार्टमेंट उनमें से है, लेकिन कुछ में नहीं। जैसे इको डिपार्टमेंट में है, इंग्लिश में है, BCom है, उनमें हर जगह ऐसी लगी हुई है। ओल्ड बिल्डिंग में भी लगे? हाँ, ओल्ड बिल्डिंग में कुछ क्लासरूम है, कुछ में नहीं, मतलब सभी में नहीं कह सकते। तो यही मतलब सही है। तो भैया ये एडमिन का काम हर कॉलेज में मैंने सुना है बहुत मुश्किल वगैरह होता है, तो आप एडमिन के बारे में बता दो, और बच्चे किसको अप्रोच कर सकते हैं अगर वो काम अच्छे से हो नहीं पा रहा? देखो, ये एडमिन की सारी विंडोज़ है। यहाँ पे जब भी कोई काम होता है एडमिन से, जैसे कि अटेंडेंस का होता है, और एग्ज़ाम के टाइम स्टैम्प का होता है, ठीक है। तो ये सारे काम यहीं से होते हैं। तो उस टाइम थोड़ी दिक्कत चल रही है बच्चों, मतलब अगर कोई समस्या होगी तो स्टूडेंट्स मेरे पास ही आएंगे, किसके पास जाएंगे, और ठीक है।
हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम काम कर रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कुछ नया लाए कॉलेज के अंदर, जिससे कि बच्चों को यहाँ पे लाइन में ना लगना पड़े। अच्छा, तो उसके लिए हम कर सोच रहे हैं आइडियल मेहनत, हाँ। ला रहे नए नए, देखते हैं क्या होता है बाकी। और ये लाइब्रेरी और ये है हमारी भी हम लाइब्रेरी, देख आप लेते चलेंगे। हैं, आ जाओ। हाँ, तो ये है न्यूज़, मतलब न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने के लिए ये इलाका बना हुआ है। और ये मतलब सबसे बड़ी लाइब्रेरी वगैरह हाँ, है। ये है अपनी, मतलब यहाँ पे जितनी भी पुरानी किताबें हैं, हर डिपार्टमेंट वाइज बन रहे हैं यहाँ पे कॉलम, तो सारी यहाँ पे लगी हुई है। और ये जो बिल्डिंग, ये जो है ना जहाँ हम खड़े अभी, ये पुरानी बिल्डिंग है। तो यहाँ पे पहले लाइब्रेरी हुआ करती थी, ऊपर बैठनी थी, अभी नई बन गई है तो उधर भी हम चलेंगे। लेकिन बुक्स वगैरह सारी यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर सेटअप भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, क्योंकि बुक्स जो है ज़्यादा हो गई थी। अच्छा, हाँ। तो उसके चक्कर में अब क्या है कि नई लाइब्रेरी बन रही है, वहाँ भी काम चल रहा है, अभी उधर चलेंगे अपन। चल, वाह। तो ये है हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी का रीडिंग रूम मेनली। बच्चे यहाँ पे 7 बजे तक बैठ सकते हैं, 7 बजे के बाद ये बंद करती है, सुबह 8:30 से 7 बजे तक शाम के, वाह, बहुत अच्छा। ये सारे बच्चे। इसमें इस टाइप से नया बनाया है कि यहाँ सनलाइट आए अंदर। सनलाइट होती है तो लग जाता है कि बोर नहीं होता लड़का, या कि नींद नहीं आती है। हाँ, हाँ। तो एक अंधेरा सा होता है तो उसमें नींद से आती है। अच्छा, नेचुरल लाइट होती है ना, तो उसे नींद नहीं आती, सही बात है। नहीं तो यहाँ बैठ जाते हैं। हाँ, स्टूडेंट तो हम भी हैं। एसी वगैरह काफ़ी डिजिटल कर दिया, देखो यहाँ पे कैसे। अच्छा, यहाँ पे बच्चों को ये ऑप्शन दे रखा है हर जगह कि टेम्परेचर मेंटेन करें यहाँ पे, यहाँ से कम ज़्यादा खुद कर सकते हैं बच्चे। अच्छा, और यहाँ भी बैठ सकते हैं खुला, यहाँ बैठ के पढ़ाई तो चलते हैं। तो यहाँ पे सारे मतलब न्यू टेक्नोलॉजी के जितने भी लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह सारे लगे हुए हैं। बच्चे जितने भी बच्चे हैं, मतलब उनको रहता है कि इंटरनेट पे कुछ चेक करना है या डिजिटल कोई भी काम होता है, सारे वो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये अब नई बनी है सारी, बिल्कुल बच्चों के लिए। तो ये सारे ये जितने भी ये सारे बच्चों के लिए, ये से आराम से सुंदर है अपना ये। पर्सनल पढ़ सकते हैं। ऐसे ही सेटिंग का एरिया है। सेटिंग है, एलईडी लगी हुई है, जैसे देख सकते हैं बच्चे सारे। इधर देख लो। अच्छा, यहाँ पे हाँ, setting। पढ़ा भी सकती है टीचर्स अगर चाहे। मतलब पढ़ाना वही है, कुछ चला लो, न्यूज़ वगैरह चलानी हो तो चला सकते, कुछ भी चला सकते हो, मतलब प्रोजेक्टर टाइप का है, सारा कुछ भी काम कर सकते हैं। सही है, सही है। बाकी लोग दीवार पे मतलब गंभीर, चिपकाए गौतम गंभीर वगैरह है, अर्जुन रामपाल जी, अच्छा, ये आशीष विद्यापति, ये जज है। एब्स्ट्रैक्शन 2023 का बैच था। और फिर ये यहाँ से ये न्यू वाली साइड आ गया। हाँ, ये पूरा ओल्ड बिल्डिंग। मेन जो आइकॉनिक वाली है। तो ये कॉलेज की सोसाइटी में बनाया है, अच्छा, अच्छा। जो पेंटिंग है। तो भैया ये क्या है? तो ये हमारा है रिलैक्सो रिसर्च सेंटर। अच्छा, अच्छा, तो रिलैक्सो स्पॉन्सर है इसका? हाँ, जो रिलैक्स होते हैं उनके जो मालिक है ना स्पार्क्स के, वो हमारे कॉलेज के एलुमनाई है। अच्छा, अच्छा, इन्होंने क्या है कि स्पॉन्सर करके यहाँ पे इन्होंने पूरी बिल्डिंग बनवाई। इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, तो उससे क्या है कि कोई भी रिसर्च वगैरह करनी है बच्चों को, तो उसके लिए अंदर ऑफिस बने हुए हैं, बहुत सारे लैब के भी और भी चीज़ों के। कौन से सब्जेक्ट्स के रहते हैं मेनली? हर सब्जेक्ट के, या फिजिक्स के देख लो, केमिस्ट्री के देख लो, और भी जितने भी बॉटनी है, हाँ, जूलॉजी तो है, जितने भी लैब्स वगैरह हैं इस रिसर्च सेंटर में, और जितने भी बड़े बड़े इवेंट होते हैं, मतलब तो गेस्ट वगैरह आते हैं, उनके लिए अंदर जगह होती है बैठने के लिए। और इसके ऊपर एक छोटा सा ऑडिटोरियम भी है, जिसको सुशीला देवी ऑडिटोरियम बोलते हैं। अच्छा, तो वो आपका एक बड़ा ऑडिटोरियम है, ये मिनी ऑडिटोरियम? ये मिनी ऑडिटोरियम, जो छोटे प्रोग्राम होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। जैसे आज एक प्रोग्राम चल रहा है बॉटनी डिपार्टमेंट का, आ जाओ चलो देखते हैं। हाँ, ये है हमारा एमपी थिएटर। जितने भी खुले मंच के प्रोग्राम होते हैं, जैसे नुक्कड़ नाटक वगैरह भी होते हैं, देखा होगा आपने, तो वो सारे यहाँ पे होते हैं। ये सोसाइटी को कुछ नॉर्मल परफॉर्मेंस वगैरह करनी है, या जो भी प्रोग्राम करने, सारे यहाँ पे होते हैं। प्रैक्टिस वगैरह भी आती हाँ, है? डांस सोसाइटी है या ड्रामा की है, तो वो सारे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ छोटे मोटे इवेंट चलते रहते हैं। जैसे आज चल रहा है बॉटनी डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट के जितने भी इवेंट है सोसाइटीज़ के हैं, तो वो हमेशा मतलब लगभग देखते हैं कॉलेज में चलता ही रहता है। वाह, चलो नेक्स्ट जगह चलते हैं। भैया ये कंस्ट्रक्शन में मतलब मेरे तीसरे चौथे KMC हाँ में, जी। SRCC में, हर जगह मतलब कंस्ट्रक्शन ही दिख रहा है। हिंदू में अभी क्या बन रहा है? देखो, यहाँ पे पहले बॉयज हॉस्टल हुआ करता था, तो उसमें थोड़ा क्या है कि बहुत पुराना हो गया, बिल्डिंग जर्जर हो गई थी। अच्छा, तो उसको तोड़ के अभी नया हॉस्टल बन रहा है यहाँ पे। ये 2026 के अप्रैल में तैयार हो जाएगा, तो उसका ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, अच्छा, बहुत बड़ा हॉस्टल बनेगा, DU का सबसे बड़ा हॉस्टल। इसका मैं अभी दिखाऊंगा आपको, जो बना हुआ है परफॉर्मा, इसका जो लेआउट है वो मैं दिखाऊंगा। बहुत बड़ा हॉस्टल बनेगा, कम से कम इसमें आपकी 600 लोगों की कैपेसिटी रहेगी। अभी KMC का बोलते हैं सबसे अच्छा है। नहीं, अब हमारे वाला हो गया। लाइब्रेरी पहले थी, सराज की काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अब हमारी लाइब्रेरी भी काफ़ी अच्छी बन गई। और ये वाला जो इलाका है, यहाँ पे क्या है, न्यू कैंटीन, जो खुला कैफेटेरिया टाइप का है, इसका काम भी चल रहा है। अभी 1-2 महीने के अंदर हो जाएगा, उसके बाद ये शुरू हो जाएगा। और वो पीछे आई थिंक और जो ये है नर्सरी है, इसमें जितने भी अलग अलग टाइप के पौधे वगैरह है, वो सारे जब भी कॉलेज में इवेंट होते हैं हर ना, कॉलेज में रहते हैं। हाँ, तो जब भी इवेंट होता है तो सजावट के लिए यहाँ से ही अच्छा, वहाँ उठा पे- के वहाँ पे हाँ, लगा देते तो ये यहाँ पे चलते रहते हैं बना हुआ। अच्छा भैया, इसके पीछे मैंने अभी सुना कि कुछ है, वो उसके बारे में आप बताओ। जी, ये क्या है कि अभी हॉस्टल का काम चल रहा है, तो वहाँ का रास्ता बंद कर दिया गया। वहाँ पे है BRC, भरतराम सेंटर हाउस। तो उसका जो है हमारा काफ़ी अच्छा इतिहास रहा है कि जब हिंदू कॉलेज, तो आप जानते ही हो कि
जब DU नहीं था तब भी था। हाँ, 125 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, अभी History। 126 हुए। तो जब अपनी चल रही थी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस टाइम जो गांधी जी है और अंग्रेजों की जितने भी अपने स्वतंत्रता संग्राम थे, तो उनकी मीटिंग वगैरह यहाँ पे हुआ करती थी। तो इसका ये काफ़ी अच्छा इतिहास अच्छा। है। अगर आप देखोगे इस पे तो वो एक सेंटर बना हुआ है, हम देख लेंगे, अगर फोटोज कहीं देखोगे, बिहार से देखोगे मिल जाएगा आपको। तो उसमें मीटिंग्स हुआ करती थी, गांधी जी वगैरह यहाँ बैठते थे। वाह, कौन सी मूवीज हुई है? मेरे को मतलब एक हाथ तो मालूम है। सबसे फेमस तो देखेगा रॉकस्टार ही है। हाँ हाँ। तो उसमें रॉकस्टार मूवी को देख के लगता है कि हम अपनी कॉलेज लाइफ को उससे जोड़ पाते हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि इम्तियाज़ अली जी यहाँ से पास आउट है, तो उन्होंने ये सोच समझ के यहाँ पे खुद के कॉलेज में शूट किया था, क्योंकि वही डायरेक्टर थे उनके। तो उसके जो गाने हैं, जो मूवी है, उसको ऐसा लगता है कि हम जोड़ पा रहे हैं हमारी कॉलेज लाइफ से, जो मतलब मिल रहा है। लगता है कि हाँ ये लग रहा हूँ कि मैं भी इसमें। और कितने लोग रिक्रिएट करते हैं वो वाला इतने से चटनी में 2 समय से खाओ क्या? रोज आपको दिखते हैं। वो रोज दिखता था, पहले अब हट चुका है, वहाँ पे लगा हुआ था पहले पोस्टर, तो रोज हम देखते थे तो लगता है हाँ ये कुछ चीज़ें। और अभी भी अभी एक नई मूवी की शूटिंग हुई थी, वो भी आने वाली, मूवी का मैं नाम भूल रहा हूँ, याद नहीं कर पा रहा हूँ, वो भी अभी आने वाली, वो भी शूटिंग यहीं पे हुई है। भाई आइकॉनिक से कैंटीन हम वापस पहुंच गए हैं। मैं रिक्रिएट नहीं करूंगा जितना भी कैमरामैन का मन है, लेकिन चलो देखते हैं कैंटीन। अभी हट जाएगा ये वाला। इधर आ जाओ। अरे ऐसे ही मैं मिरांडा में गया था, कबीर सिंह का रिक्रिएट करवा लिया। ये खुला इलाका कैंटीन के बाहर का, अच्छा अच्छा। आधे लोग अंदर बैठते हैं, जिनका बाहर बैठने का मतलब। हिंदू के कैंटीन का खाना ट्राई करते हैं यहाँ पे। हर्ष भाई, आप बहुत ज़्यादा ही इंटरव्यू लेते हो दूसरे कॉलेजेस के प्रेसिडेंट का, तो आज हम आपका इंटरव्यू लेंगे। आप NIRF नंबर 1 कॉलेज में आके आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा तो लग रहा है, बाकी कॉलेज नॉर्थ के सारे कॉलेज में कुछ सिमिलर ही लगते हैं। हाँ, और अभी आपने बोला था कि इतने से चटनी में 2 समोसे कैसे खाऊं मैं, और अब आप पूरी खत्म कर चुके हो समोसे, और चटनी पूरी पड़ी है। अगर आप लोग चाहते हो हम मेका आए तो यार कमेंट में बता दो। CVT आपने दी थी कि नहीं? हाँ, हमने दी थी, क्योंकि हमारा पहला बैच था, उस टाइम ही लागू हुआ था ये। अच्छा। NUP वाला। तो और अगर उस समय आपके मतलब मॉक्स वगैरह आपको मिले थे? हमने 12th मतलब वो था कि सिलेबस तो सेम ही होता है 12th वाला, तो 12th वाली पढ़ाई से ही हमारा काम हो गया था। ज़्यादा थोड़े बहुत मैंने दिए थे मॉक टेस्ट वगैरह, जो ऑनलाइन चलते थे उस टाइम, तो वो देख के दे दिए, तो उससे मेरा काम हो गया था। और मतलब आपको 3-4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब 100-200 मिल जाते तो मदद होती क्या आपकी एग्जाम में? जरूर, लेकिन हमें मिल गए थे उस टाइम तो थोड़े बहुत, क्योंकि हमने देख लिए थे, MCQ उठा लिए थे कहीं से, कोचिंग वाले दे देते हर जगह, तो उससे हमारा फायदा जरूरी है वो प्रिपरेशन, क्योंकि MCQ जरूरी। 12th की तैयारी में हमारा क्या रहता है कि वो सारा हम लिखने वाला काम रहता है, थ्योरी बेस रहता है, ठीक है। तो लेकिन इसमें ये है कि MCQ रहता है, तो उसके लिए अलग से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी तो टाइम। तो अगर आप भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप जा सकते हो dubuddy.in पे और यूज कर सकते हो कोड GETDU अपने PYQs मॉक्स जो भी प्रैक्टिस बहुत करना है जरूरी आपको। है, क्योंकि हाँ, एग्जाम मदद तो करता है। बिल्कुल हिंदू करता के हर बच्चे से हम बाद में भी थोड़ी बातें करेंगे, पूछेंगे इनके इंपॉर्टेंस। तो अगर आपको जाना है तो प्लीज प्रैक्टिस। हिंदू कॉलेज में वर्जिन ट्री मतलब ये काफी टाइम से चली आ रही परंपरा। अच्छा। तो यहाँ पे इस पेड़ की पूजा होती थी पहले। अच्छा। ये बिल्डिंग तो बाद में बनी है, पहले ये पेड़ था, तो इसकी हर वैलेंटाइन डे पे हाँ। इसकी पूजा होती थी, वाह। ठीक है। लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसे मामले आए, तो उनके कारण ये बंद करना पड़ा। अभी 3 साल से, लास्ट इसकी 2019 में हुई थी, कोविड के बाद से ये नहीं हो रहा है, क्योंकि इस पे काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह हुए। अभी भी जब वैलेंटाइन डे था, सारे बैरिकेटिंग कोशिश तो किया था लोगों ने कोशिश करी थी, लेकिन ये यहाँ करना नहीं देते, क्योंकि पुलिस वगैरह भी रहती है, अलर्ट रहता है। चलो कोई नहीं, आप लोग वहीं से पूजा कर लो। तो राहुल भैया, हिंदू की स्पोर्ट्स के बारे में पूछता हूँ मैं। जी, आई थिंक एकेडमिक्स में तो बहुत आगे है ही, स्पोर्ट्स में आप बताओ मतलब कौन सी पोजीशन पे आता है डिफरेंट स्पोर्ट्स में हम देखें तो हमारे यहाँ की जो फुटबॉल की टीम है हाँ। काफ़ी अच्छी है, और बास्केटबॉल की टीम भी काफ़ी अच्छी है। तो ये क्या है कि रेगुलर इनकी प्रैक्टिस चलती रहती है। क्रिकेट की भी अच्छी है, लेकिन क्रिकेट की इतनी प्रैक्टिस अभी मेरे को नहीं देखने को मिली है। तो फुटबॉल और जो बास्केटबॉल की टीम है ना, वो काफ़ी एक्टिव है, और हर जगह जाते हैं तो जीत के भी आते हैं, हमने देखा है काफ़ी जगह। और क्रिकेट में भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैच चल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये वाले ग्राउंड में आई थिंक इवेंट्स वगैरह आपके जो फेस्ट जी वगैरह हाँ, होंगे। जो एनुअल फेस्ट मैक का होता है मेनली, वो भी यहीं पे होता है। यहाँ स्टेज लगता है, उसका मेन स्टेज। अच्छा। और जो फ्रेशर वगैरह होती है उनका वहाँ पे लगता है, जो वहाँ पे जो फुटबॉल का ग्राउंड बना हुआ है अलग से, तो वहाँ पे वो प्रोग्राम होता है। ये हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बना होता है वो यही है। इसमें क्या है कि जितने भी मतलब होते हैं यहाँ पे, मतलब सारे स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट स्पोर्ट्स के वो तो है ही, उसके अलावा जितने भी प्रोग्राम होते हैं ना, मान लो फेस्ट के टाइम भी,
तो इसको ग्रीन रूम टाइप का बना देते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, इसके अलावा इसमें रूम बने हुए हैं, चेंज रूम वगैरह है, और ऊपर की साइड जिम बनी हुई है। वो भी बंद है, कभी और दिखा देंगे वो तो। तो जिम में जैसे अब गौतम गंभीर हमारे क्रिकेट के प्लेयर रह चुके हैं, मतलब हमारे कॉलेज इसी के। कॉलेज हाँ में। जी। और एलुमनाई के बारे में बताओ आप, मतलब मेनली जो अगर स्पोर्ट्स में देखें तो गौतम गंभीर काफ़ी बड़ा चेहरा है, और एलुमिनाई में देखें तो और जैसे हरदीप सिंह जी पुरी जो भी पेट्रोलियम मिनिस्टर है वो भी हमारे कॉलेज के ही है, और भी बहुत सारे लोग हैं। उसमें देखेंगे आप, मान लो हमारे कॉलेज के चेयरमैन है TC रंगाचारी जी, अच्छा। और इम्तियाज़ अली जी भी हमारे कॉलेज के एलुमिनाई है। उन्होंने तो एक वादा भी कर रखा कॉलेज के साथ कि जब भी हिंदू कॉलेज बुलाएगा, कोई भी काम होगा तो मैं छोड़ के पहले यहाँ पे आऊँगा। वाह। तो ये कोई भी इवेंट होता है, जब बुलाएंगे इनविटेशन गया मतलब उनको आना पड़ेगा, कितना इंपॉर्टेंट काम हो, लेकिन वो पहले यहाँ पे आएंगे। तो हमेशा हर साल में 2-3 विजिट तो उनकी रहती है यहाँ पे। स्टूडेंट यूनियन के ऑफिस पहुंच गए हम। हाँ जी। राहुल भैया से आखिरी सवाल, स्टूडेंट यूनियन में आए आप क्यों, और कैसा लग रहा है कि क्या क्या बदल देखो, देखने में अपने में? खुद की बात बताऊँ तो सबसे पहले जब मैं यहाँ पे आया था कॉलेज में, तो वही था, मैं तो पढ़ने के लिए आया। जैसे ही कॉलेज में आए हमने देखा तो हमें लगा कि भाई हर आदमी को लगता है, ढूंढता है कि मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। 2-3 चीज़ करी, मन नहीं लगा, फिर इसमें आए तो मन लगा, हाँ। मुझे लगा ये करना चाहिए। फर्स्ट ईयर में था ये कि आगे नहीं, जैसे फर्स्ट ईयर के बाद इलेक्शन हो गए थे जब हम थे, उस टाइम इलेक्शन तो हर साल होते हैं। हाँ। तो हमारे एक सीनियर भैया थे, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, तो उनके साथ था मैं। तो उस टाइम तो हालांकि हम चुनाव हार चुके थे उसमें, 1 साल पहले हम आ गए थे, लेकिन काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, तो मुझे लगा कि मुझे इसमें जाना चाहिए। फिर मैंने तैयारी करी, चुनाव लड़ा, जीत भी गया, ठीक है। हालांकि रिजल्ट थोड़ा डिले हो गया इस बार, आपको अगर जानकारी हो तो। हाँ, इस बार हुआ था तो डूसू वगैरह फिर के कारण। चुनाव जीत गए, लेकिन अब जीतने के बाद अलग एक्सपीरियंस है, हाँ। खूब बदलाव आया, खुद के अंदर भी काफ़ी परिवर्तन हुए हैं कि मतलब लोगों से बात करने की, मिलने जुलने की, या हर चीज़ में थोड़ी सोचने विचारने की चीज़ों में बदलाव आया जरूर। हाँ जी। और मतलब जो बच्चा कोई भी आना चाहता है हिंदू कॉलेज, हाँ जी। और शायद मतलब आप ही के रास्ते जाना चाहता है, तो उसको कुछ एडवाइस दे दो खत्म कर। ज़रूर, मैं तो कहूँगा कि अच्छे से पहले तो सबसे पहले आने के लिए CUET की तैयारी करनी पड़ेगी, वो करो आप, ठीक है। और यहाँ आओ और ज़रूर करो, क्योंकि हमारे कॉलेज की पार्लियामेंट है, ये बहुत कुछ सिखाती है हमें। तो आगे मतलब जैसे इंडिया की पार्लियामेंट के बारे में जानने का मौका मिलता है हमें यहाँ से, तो हम यहाँ से सीखते हैं, छोटे स्तर पर है कि वास्तविकता में होता क्या है, काम कैसे चलता है। तो हमारे कॉलेज का उद्देश्य यही है कि ये सिखाते हैं कि पार्लियामेंट क्यों है यहाँ पे। हर कॉलेज प्रेसिडेंट, लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट होने का कारण ही यही है कि वो बच्चों को बताना चाहते हैं कि दरअसल में काम होता कैसे है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्रीज बटी हुई है अलग अलग, एक प्राइम मिनिस्टर में हो गया, उसके बाद कल्चरल मिनिस्ट्री अलग है, फाइनेंस मिनिस्टर अलग है, PWD मिनिस्टर अलग है, एनवायरनमेंट जो मिनिस्टर है वो भी अलग है, सारे बने हुए हैं। तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट में सभी काम करते हैं। तो इससे हमें जानकारी मिलती है कि भाई हाँ कॉलेज के स्तर पे अभी बच्चे हैं तो भाई कॉलेज के स्तर पे काम करेंगे, उसके बाद बड़े हो गए देश के स्तर पे काम करेंगे। तो मेन उद्देश्य ये, मैं तो कहूँगा जो भी आना चाहे बिल्कुल आए, और यहाँ की राजनीति से मतलब ये यहाँ की राजनीति जो सुन के जो विचार आता है कि राजनीति पॉलिटिक्स वो गंदी नहीं है यहाँ की, बहुत स्वच्छ राजनीति है, बहुत अच्छी राजनीति होती है यहाँ पे। और एक चीज़ और, यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन भी होता है, जो 2nd नंबर पे है LP बनता है वो मतलब पार्लियामेंट में वो अपने मुद्दे भी वो पार्लियामेंट में मतलब वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन वो अपने मुद्दे रखता है, कोई भी बात होती है तो वो भी क्रिटिसाइज करता है। हाँ ज़रूर, तो वो भी है ये। अच्छा, वाह। तो राहुल भैया को पहले थैंक यू बोलूँगा, आपका भी बहुत बहुत आज धन्यवाद। मतलब सुबह कॉल किया था भैया ने, मतलब पूरा बिजी दिन चल रहा है फिर भी वो आ गए, थैंक यू सो मच। कॉलेज भी मेरे को यार बहुत सुंदर लगा भैया, मतलब बाकी कॉलेज से भी बहुत आगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छे से हमारे कॉलेज को दिखाया, और ज़रूर मिलते रहेंगे आगे भी हम। ठीक है, थैंक यू। How did you like Hindu till now? Tell me also about the crowd and what do you enjoy most? It's the best in DU, and the crowd is the most cosmopolitan you can get in DU. Yeah. So yeah. I like the people, and then the events which happen regularly, very regularly, especially in auditorium. I like that, and especially Mecca. It's my favorite. The crowd is really very diverse, and about the development, you can have a lot of like a personality development over here, which is very good for you if you haven't been very active in school or stuff. So this happens because of your friends around you? Yeah, it happens because of the friend and the crowd. Plus, because you see people doing good things, and you just get like involved in doing good things with them. Just study oriented. It's the college is not just study oriented. It's like we can do whatever we can. Like डांस से लेके सिंगिंग, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना, कोई भी छोटा बड़ा इवेंट कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि बस हमेशा पढ़ाई पढ़ाई, जैसे कॉलेज अक्रॉस द स्ट्रीट वहाँ पे बस पढ़ाई पढ़ाई होता है, मॉर्निंग असेंबली ये वो। तो हमारे यहाँ पे वैसा नहीं होता, वी कैन डू एनीथिंग वी वांट। I would just say that Hindu is comforting. Yeah, that is it. Just come back to you over here. You spoke about the crowd and all this stuff, no? So they've always pushed you forward, or has there been any event ki it's been difficult to make friends, or like the college has been very approachable? Yeah, it's always very approachable. The college too,
The admin is not approachable, obviously, but the crowd is very much approachable. They are very friendly and they are very, like, not narrow-minded crowd. They accept everybody and everything.